29 मई से 2 दिवसीय दौरे पर बिहार जाएंगे पीएम मोदी। 29 मई को बीजेपी दफ्तर में चुनाव को लेकर के करेंगी मीटिंग। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। बेटा हवाई अड्डे का करेंगे शिलान्यास। बिहार को अन्य दूसरी परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। कल दिल्ली में एनडीए शासित राज्य के सीएम से मिलेंगे पीएम मोदी। अशोका होटल में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुलाकात होगी। दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। पीएम मोदी अमित शाह समेत कई राज्य के मुख्यमंत्री मीटिंग में शामिल। बैठक में पीएम मोदी बोले, विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। पीएम मोदी की सलाह, हमें विकसित भारत की गति बढ़ानी होगी। केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह काम करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। बैठक में सीएम स्टालिन की डिमांड, सेंट्रल टैक्स में राज्य की 50% हिस्सेदारी की जाए। तमिलनाडु की नदियों को भी सफाई हो। नीति आयोग की बैठक के बाद बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, पीएम के विजन से प्रेरणा लेकर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए संकल्पित है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, नीति आयोग की बैठक को कोई मतलब नहीं। विपक्ष शासित राज्य की समस्याओं को नहीं सुना चाहता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दूसरी बार राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में प्रभावित परिवारों से मिले। पुंछ में स्कूली छात्रों से भी राहुल मिले हैं। बोले कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे। पाक गोलीबारी में मारे गए थे 3 स्कूली छात्र। राहुल गांधी बोले, पीड़ितों से मिलकर के उनकी समस्याओं को समझा। उनके 2 से 3 मुद्दे हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर उठाऊंगा। राहुल गांधी पुंछ में गुरुद्वारा और गीता भवन टेम्पल भी गए। पाकिस्तानी हमले में गुरुद्वारे और टेम्पल को पहुंचा था नुकसान। पहलगाम आतंकी हमले पर हरियाणा से बीजेपी विधायक रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान। उन्होंने कहा, महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, नहीं तो 26 नहीं मरते। रामचंद्र जांगड़ा ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों पर भी सवाल उठाए। कहा कि हाथ जोड़ने से आतंकी छोड़ नहीं देते, उनका मुकाबला करना चाहिए था। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। कहा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंक का भारत स्वीकार। इंडस वाटर ट्रीटी पर यूएन में भारत की 2 टूक। जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करता तब तक ट्रीटी सस्पेंड रहेगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर आरोप, 1968 में पाकिस्तान को रण ऑफ कच्छ की जमीन दी। निशिकांत दुबे बोले, इंदिरा सरकार ने 828 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पाकिस्तान को दी। 1965 की जंग के बाद मामला ट्रिब्यूनल में पहुंचा था। टोक्यो में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, हम अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सभी एकजुट हैं। टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों से बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, आतंकवाद को खत्म करना भारत का संकल्प है। रूस के मॉस्को में बोली डीएमके सांसद कनिमोझी, पंडित नेहरू से लेकर के पीएम मोदी तक सभी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा आतंकी हमले का दर्द दिया। जयपुर में एक दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम मोती पाक से बदल करके मोती श्री रखा। मैसूर पाक मिठाई का नाम मैसूर श्री किया। गुजरात एटीएस के हाथों लगी बड़ी सफलता। कच्छ से सहदेव गोहिल नाम के जासूस को पकड़ा। सहदेव का फोन जांच के लिए एफएसएल भेजा गया। गुजरात एटीएस ने कहा कि जासूस सहदेव ने भारतीय सीमा की कई जानकारियां पाकिस्तान को भेजी हैं। गृहमंत्री अमित शाह कल से 2 दिन के नागपुर दौरे पर होंगे। स्थानीय निकाय चुनाव पर समीक्षा बैठक करेंगे। कर्नाटक में कोरोना के 35 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव बोले, घबराएं नहीं, एडवाइजरी का पालन करें। अयोध्या में राजकीय सम्मान के साथ हुआ लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का अंतिम संस्कार। 22 मई को अपने ही साथी की जान बचाने में शहीद हुए। यूपी सरकार का ऐलान, लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का स्मारक बनाया जाएगा। 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव को 2 टूक। यूपी की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। यूपी के मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन दिया जाएगा। एनसीईआरटी सिलेबस को जोड़ा जाएगा। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अली बोले, मदरसों के 15 लाख से अधिक छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। प्रदेश में कुल 16,513 मदरसे हैं। एमपी के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग बोले, अगर किसी बेटी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया तो कानूनी कार्रवाई होगी। बक्सर ट्रिपल मर्डर पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, नीतीश सरकार में अपराधी बेलगाम है। झारखंड के कोडरमा में रिफाइंड तेल से भरा टैंकर पलटा। ग्रामीणों में तेल लूटने की मची होड़। पश्चिमी मिदनापुर में डेबरा में गैस टैंकर में धमाका, कई लोग घायल। राजस्थान के राजसमंद में तेज रफ्तार स्लीपर बस पलट गई, 3 लोगों की मौत, 17 घायल। ड्राइवर की पिटाई पर बोले राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूरे राजस्थान में गुंडागर्दी चरम पर है। डोटासरा बोले, आज देश का संविधान खतरे में है। बीजेपी अपनी मर्जी से संवैधानिक संस्थाओं को चला रही है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जबरदस्त बारिश। अगस्त मुनि के पास भारी बारिश के चलते कई दोपहिया
क्षतिग्रस्त हुए। गुजरात के नवसारी, वलसाड समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। गुजरात मौसम विभाग का अनुमान, अगले 7 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्य बारिश होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। ट्रैफिक भी स्लो हुआ। केरल में मानसून ने 8 दिन पहले ही दस्तक दी। 16 साल में पहली बार इतनी जल्द पहुंचा मानसून।